नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। मैं मनोज प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ बातें करी थी। अपन ने इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकैटाइन, कार्ब एनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन है। इंटरमीडिएट की बात करी और उसके बाद में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करी थी। अपन ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में चार बात करी थी: इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके अंदर अपने फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है, फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है हमारा, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। वो अपने शुरू कर लेता। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है बेसिकली अगर किसी कार्बन पर अटैच्ड ग्रुप में अगर ईएन का डिफरेंस है, अगर किसी कार्बन से अटैच ग्रुप में ईएन का डिफरेंस है, या तो उसकी ईएन हाई है या फिर उसकी ईएन क्या है, लो है। अगर ईएन का डिफरेंस जब होता है तो उससे जो कार्बन अटैच, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं उस ग्रुप के साइड तो मूव करेंगे या फिर ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट होने से दूसरा सिग्मा बॉन्ड भी पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगा और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ये उस ग्रुप की ईएन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली अपन उसी के बारे में, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में आज और डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ईएन से क्या रिलेटेड है, ईएन की कितनी बात हमारे काम आने वाली है। ईएन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी काम आएगी हमारे, उनकी सारी बात अपन आज डिटेल में करते हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो देखना भाई, मैं बात करूंगा ईएन के बारे में, है ना। आप ऐसे ईएन से ही समझो कि ईएन क्या क्या प्रोसेस शुरू करवाएगा हमारे लिए जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ईएन की बात करता हूं तो आप मुझे ऐसा बताओ कहीं ना कहीं कि ईएन किसका ज्यादा किसका कम होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है परसेंटेज एज करेक्टर? आप ऐसा बताओ मुझे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कि एल्काइन, एल्किन और एल्केन, इनके अंदर ईएन किसकी ज्यादा होगी। तो आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा कुछ केमिस्ट्री के शुरुआत चैप्टर के अंदर, या फिर आप मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, आपने पढ़ा होगा या फिर मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा सारी चीजें। तो जो ईएन होता है, वो ईएन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? परसेंटेज एस करेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। सर ये एस करेक्टर क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज एस यानी ऑर्बिटल का कितना पार्ट, एस ऑर्बिटल कितना पार्ट में आ रहा है, पी ऑर्बिटल कितना पार्ट के अंदर आ रहा है, कितना परसेंटेज आ रहा है, उसकी बात करते हैं। पहले अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो आप निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, यानी कहीं एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, इसका होता है sp2 और इसका होता है sp3। अब आप परसेंटेज एस करेक्टर काउंट करो, कर लोगे? कैसे निकालते हैं परसेंटेज एस करेक्टर, समझना। देखना कहीं के अंदर कितने ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 ऑर्बिटल्स है। इसके अंदर एस कितना आ रहा है? एस आ रहा है 1। टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल आ रहे हैं 2। और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 से। तो क्या है इसका परसेंटेज कितना है भाई? 50%। इसी टाइप से पर एस कितना आ रहा है? एस आ रहा है 1। टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 3 और मल्टीप्लाई करेंगे अपन वही 100 से वापस, तो इसका परसेंटेज आएगा 33.3 या फिर 33% मान लो आप। इधर बात करते हैं इसका भी। देखना टोटल एस कितना है? एस आ रहा 1। टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? टोटल 4 है। इनटू करेंगे 100 तो इसका आएगा 25%। यह है 25%, ये 33% और ये 50%। कहीं ना कहीं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का परसेंटेज एच करेक्टर ज्यादा है तो इसकी ईएन भी ज्यादा होगी। क्या होगी दोस्त? ईएन भी ज्यादा होगी। अगर मैं से ईएन का ऑर्डर लिखना चाहूँ इनका, मुझे अगर इनके ईएन का ऑर्डर लिखना है तो कहीं मैं ऐसे लिखूंगा sp, फिर लिखूंगा sp2 और बाद में sp3। अगर आपसे ईएन के बारे में पूछ ले, क्योंकि जिसकी ईएन ज्यादा होगी वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होगी भाई। जिसकी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी, है ना। तो कौन सा ग्रुप शो करेगा? वो माइनस आई का ग्रुप शो करेगा। अपन उसकी बात डिटेल के अंदर करेंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है। ये तो अपनी बात हो गई अपने। और अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं तो मैं इसको ऐसा लिखूं, देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए ये वाला। तो देखना मैं ऐसे लिख दे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर मैंने लिखा इससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा ये निष्क्रिय हो जाएगी। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद में बेंजीन रिंग की, किसकी है भाई? बेंजीन रिंग। ये आप जरूर से ध्यान रखें भाई। बेंजीन के बाद में आता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बाद में आता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये एक ईएन का ऑर्डर है, आप जरूर से ध्यान रखें भाई, है ना। ये ईएन का ऑर्डर है, आप इसको फिक्स कर ले दिमाग के अंदर, ठीक है। अब आपको मैं और 2-4 क्वेश्चंस पूछता हूं, जैसे आप बताओ मुझे, आपने कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, है ना। पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये पीरियोडिक टेबल। आपने ऐसी एक टेबल देखी होगी पीरियोडिक टेबल, नाम तो सुना ही होगा, है ना। उस पीरियोडिक टेबल में आप बताओ मुझे, ऐसा लिखो, देखना कहीं ना कहीं लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन में क्या डिफरेंस आएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर तो मैं ऐसे लिख देना कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब लेफ्ट टू राइट वाले पार्ट है, इधर से जाएगा।
तो अगर लेफ्ट राइट जाता है तो ईएन इंक्रीज होती है, क्या होता है भाई, ईएन की वैल्यू बढ़ती है, ईएन इंक्रीज होती है, तो कहेंगे फ्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे कम किसकी होगी, कार्बन की। इन चारों की बात करो तो कार्बन की सबसे कम हो जाएगी। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम, अगर अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो फिर क्या प्रोसेस होगा ईएन के लिए, तो टॉप टू बॉटम के लिए ईएन डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम के लिए ईएन बात क्या करूंगा, ईएन डिक्रीज होती है। जैसे देखना मैंने लिखा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो टॉप टू बॉटम में ईएन डिक्रीज होती है, यानी कहीं ना कहीं इसकी ईएन ज्यादा है, फिर इसकी, और फिर इसकी ईएन सबसे कम हो जाती है, धीरे धीरे ईएन डिक्रीज होती है। यहां तक सारी बात क्लियर होती है। अब देखना आपको मुझे बताना कुछ बात, जैसे मैंने लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और मैंने ऐसा लिखा OH, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन है, भले इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगा दे लेकिन है तो ये कार्बन ही, भले इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ये कार्बन ही, ये ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है, तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा, कुछ ऐसा ऑर्डर आएगा। ठीक है भाई, यहां तक निकले रहे। मैं से लिखता कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और मैंने से NH2, यहां पर ध्यान रखना थोड़ा स्पेशल केस है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि इसके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की ईएन ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला ऑर्डर आप जरूर से ध्यान रखें भाई। लेकिन अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और NH2 की बात करूं तो इसके अंदर NH2 की ईएन ज्यादा होगी। ठीक है भाई, ये सारी मैं ईएन की बात बता रहा हूं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो ऐसा ही ऑर्डर रहेगा। लेकिन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करूंगा तो इसकी ईएन ज्यादा होती है NH2 के कंपेरिजन में। तो चलिए दोस्त एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि ईएन का डिफरेंस क्या है, इनका ईएन का डिफरेंस है या नहीं है। अगर ईएन का डिफरेंस होगा तो इंडक्टिव शो होगा, अगर ईएन का डिफरेंस नहीं तो इंडक्टिव शो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको पता लगाना है कि किसकी ईएन ज्यादा है, किसकी ईएन कम है, और एक क्या इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा या फिर नहीं, ये सारी बात अपन जानते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो आप लोग मुझे बताओ कहीं ना कहीं इस एग्जांपल के अंदर, तो इस एग्जांपल में जो मैंने ऐसा लिखा ना सर्कल, इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड, ये बेंजीन है इसका मतलब, ठीक, इसको हटाकर मैं ऐसे डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ सारे। ठीक है भाई, ये वाली बात अपन लिखी। अब आप बताओ कहीं ना कहीं, मैंने भी अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ईएन ज्यादा होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के कंपैरिजन में, और इससे भी ज्यादा किसकी होती है, इससे भी ज्यादा होती है बेंजीन रिंग की। अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, सारी बात बताई थी। ठीक है भाई, यानी कहीं ना कहीं इसकी ईएन ज्यादा है, इसकी ईएन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसके अंदर, इसके सर इसकी ईएन कम है, ईएन लो है, इसकी ईएन हाई है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस तरफ मूव करेगा बेंजीन के साइड, बेंजीन के साइड मूव करेगा। नहीं देखना इंडक्टिव तो शो करेगा, इंडक्टिव तो ये वाला शो करेगा भाई। इंडक्टिव क्या शो करेगा, तो आप समझिए चीज को, एग्जांपल समझना। ठीक है भाई, ईएन के बीच में डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन ईएन में इलेक्ट्रॉन का मूव करता है, ईएन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है लो ईएन टू हाई ईएन, कहां से कहां मूव करता है भाई, लो ईएन टू हाई ईएन, कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, और जब ईएन का डिफरेंस आ रहा है तो कहीं एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो लिख दूं मैं इंडक्टिव तो शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इंडक्टिव कैसे शो करेगा चलिए जानते हैं भाई, तो मैंने ऐसा लिखा, देखो वही सेम प्रोसेस वापस बनाया मैंने ऐसे, मैं लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था कहेंगे बेंजीन की साइड, बेंजीन की साइड, यानी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना भाई, कौन सा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसलिए बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जिसकी ईएन ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो होता है माइनस आई। कौन सा होता है दोस्त, माइनस आई, यानी ये वाला ग्रुप होगा माइनस आई ग्रुप, बेंजीन क्या हो जाएगा माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपना हो जाएगा प्लस आई ग्रुप। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और कर रहा हूँ तो उससे बात और शानदार रहेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, देख जैसे ऐसा लिखा भाई, वही मैंने वापस बेंजीन रिंग बना दी है और मैंने लगा दिया OH, मैंने क्या बनाई बेंजीन रिंग और बना दिया OH। आप ऐसा समझना कहीं ना कहीं इसके अंदर कार्बन डबल, देखना इधर देखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इधर ऑक्सीजन लिखा हुआ है। आप लोग खुद बताओ भाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है, कार्बन भले डबल बॉन्ड लगाओ भले ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, कार्बन की ईएन कम है, कार्बन की ईएन कम होती है। तो देखिए भाई कहां से कहां मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये रही देखो ईएन इस तरफ है ना, ईएन कम है और इस तरफ ईएन ज्यादा है, तो कहीं ऑक्सीजन की साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, ऑक्सीजन की साइड में। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई, ऑक्सीजन की साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बात यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है, अब बताओ इंडक्टिव करेगा शो नहीं करेगा, यस ईएन का अगर डिफरेंस होगा तो इंडक्टिव शो होगा, तो लिख दो आई इफेक्ट तो शो होगा, आई इफेक्ट शो होगा, तो आप मुझे पता लगाओ कौन सा प्लस आई और कौन सा माइनस आई। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ईएन ज्यादा है, तो ये होगा माइनस आई, ऑक्सीजन क्या होगा माइनस आई, और बेंजीन हो जाएगा इस बार प्लस आई।
क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है? बेंजीन इसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन होगा इसके अंदर प्लस आई। ठीक है दोस्त, क्या कहानी क्लियर हो रही है? एक एग्जांपल और करिए आप। एग्जांपल ऐसे लिखा देखना भाई, इस बार मैंने साइक्लो ग्रुप दिया है और मैंने यहाँ पर CH3 जोड़ दिया है। साइक्लो ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन, और ये CH3 जोड़ दिया मैंने। क्या इधर भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इधर भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्या इन दोनों के ईएन का डिफरेंस है क्या? कुछ ईएन का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इनके ईएन का डिफरेंस 0 है। अरे भाई कार्बन और कार्बन के बीच में कोई ईएन का डिफरेंस होगा? ईएन का डिफरेंस नहीं है तो क्या इनके बीच में इंडक्टिव इफेक्ट होगा? इनके बीच में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। लिख दू नो इंडक्टिव इफेक्ट, नो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, उसमें बताना इंडक्टिव होता नहीं होता। तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिखा इसके अंदर, इस बार यहां पर भी मैंने साइक्लो लिख दिया। तो ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्या डेल्टा ईएन में डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो नहीं होगा। ठीक है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो नहीं होगा। क्या यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई आपकी? आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है कि उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा या नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव करेगा, कौन सा ग्रुप प्लस आई का बिहेवियर करेगा, कौन सा ग्रुप माइनस आई का बिहेवियर करेगा, ये बात आपको खुद को बतानी है। एग्जांपल के थ्रू अपन डिटेल में बात करते हैं। एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, टोटल 9 एग्जांपल दिए हैं। आपको इसके अंदर बताना है कौन सा ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, और अगर वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है तो कौन सा प्लस आई का शो करेगा, कौन सा ग्रुप प्लस आई और कौन सा माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होंगे, वो सारी बात अपन जानते हैं। आप भी जरूर से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सेल्फ से ट्राई करिए भाई, बाकी मेरी मेहनत में तो करवाऊंगा ही। ठीक है, चलिए देखिए इसके अंदर बात करते हैं। तो बताओ भाई, नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव करेंगे, नाइट्रोजन के साइड में मूव करेंगे। यस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इसलिए माइनस आई, और ये बेंजीन क्या हो जाएगा इसके अंदर प्लस आई। बेंजीन क्या होगा दोस्त, बेंजीन होगा इसके अंदर प्लस आई। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करेगा। ठीक है, इसमें बताओ भाई, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्या इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा? इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि ईएन का डिफरेंस ही नहीं है। और जब ईएन का डिफरेंस नहीं होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट किस बात का भाई? क्या रे है भाई, क्या भाई इंडक्टिव इफेक्ट किस बात का? इधर बताओ, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आप बताओ किसका इफेक्ट ज्यादा होता है? ईएन किससे ज्यादा होती है? ईएन होती है ट्रिपल बॉन्ड की, ईएन ज्यादा होती है। ऐसा लिखो, ईएन ज्यादा, इधर ईएन कम। ठीक है भाई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये वाला शो करेगा माइनस आई का इफेक्ट, ये वाला शो करेगा प्लस आई। क्या भाई बात समझ में आई? ये करेगा माइनस आई का इफेक्ट, ये करेगा प्लस आई का इफेक्ट। क्या भाई बात समझ में आई? ये प्लस आई और ये माइनस आई। ठीक है ना, कहानी क्लियर है? इधर बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कहीं ना कहीं इसकी ईएन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लो ईएन से हाई ईएन की तरफ चले जाएंगे। ये वाला हो जाएगा माइनस आई और ये वाला प्लस आई। ठीक है भाई, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस आई। क्या मेरे दोस्त बात समझ में आई? ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। ठीक है, इस तरफ बताओ भाई, इस तरफ देखना, ये साइक्लोहेक्सेन लिख रखा मैंने, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है। इस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होता है, बेसिकली इसका ईएन भी ज्यादा होता है। इसका ईएन क्या, आप ऐसे समझ सकते हो, इसके अंदर हाइब्रिडेशन देखो भाई, तो हाइब्रिडेशन हो गया इसका sp2 और इसका हो गया sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन से बात कर सकते हो, इसकी ईएन ज्यादा कहीं ना कहीं, और इसकी ईएन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा, इस तरफ है ना, सॉरी उल्टा एग्जांपल हो गया है, एरो उल्टा हो गया, इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो बताओ भाई, ये वाला हो गया माइनस आई, ये वाला हो गया अपना प्लस आई, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो शो हो रहा है इसके अंदर। इस तरफ बताओ, इस तरफ ईएन का डिफरेंस नहीं है, नो ईएन डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे भाई, ईएन डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होगा। इस तरह बताओ, ये दोनों साइक्लो नहीं है, एक बेंजीन दे रखा है, एक साइक्लो मैंने हेक्सेन दे रखा है। तो बताओ भाई, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से भी ज्यादा कार्बन, और ये वाला कहीं ना कहीं बेंजीन देंगे। बेंजीन का ईएन ज्यादा होता है, बेंजीन का ईएन ज्यादा है, इसका ईएन कम है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा, ये माइनस आई का काम करेगा और ये प्लस आई का काम करेगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पता चल रहा है आपको दोस्त? बिल्कुल सिंपल लग रहा है ना, एकदम हलवा हो गया सारी चीज, है ना, बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने सब कुछ निकालना सीख लिया। आप इधर बताओ, ये वाला थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा, बढ़िया रहेगा। इधर लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये लिखा बेंजीन, एक अपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक बेंजीन लिख रखा है। कहीं के बेंजीन का ईएन ज्यादा होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, ये बात मैं आपको बता चुका हूं अभी ना। तो बताओ भाई, इसका आ जाएगा माइनस आई, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव होगा, इसका आएगा अपना प्लस आई। आप जरूर से ध्यान रखें भाई, ये वाली बात आपको जरूर से ध्यान रखें। इस तरह बताओ भाई, ये बेंजीन लिखा है, बेंजीन का माइनस आई होगा, इसका प्लस आई, क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ये बेंजीन दे रखा है, तो ये वाला इसका इफेक्ट हो जाएगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ठीक है भाई, अपन ने प्लस आई ग्रुप कौन सा होता है, माइनस आई ग्रुप कौन सा होता है, ये अपन ने पहचाना सीख लिया, है ना। अगर आपने ये इतना पहचाना सीख लिया है, आपकी कहानी और आसान होने वाली है। अब आपको सिर्फ इतना पता लगाना कि ग्रुप का ऑर्डर क्या आता है, वो ग्रुप का ऑर्डर मैं आपको भी समझाऊंगा
कि माइनस आई अगर आपको दे रखा है तो कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है, किसका माइनस आई ग्रुप, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, किसका कम है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और प्लस आई के अंदर भी सेम चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इतनी बातें ध्यान रख ली आपका काम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसकी बात भी अपन करते हैं। अभी एक ऐसा ग्रुप लगा दिया मैंने क्या लगा, एक ग्रुप लगा दिया और ग्रुप से मैंने कोई ऐसा जोड़ दिया, कोई ऐसा मानो एल्केन जोड़ दिया मैंने। क्या जोड़ दिया मैंने, एल्काइल समझ सकते हो, कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग चैन है ये ना, ये कार्बन कंटेनिंग चैन समझ लो आप लोग, तो बोले इसको एल्केन समझो, एल्काइन समझो, ऐसा एल्केन समझ लो एक बार। तो मैंने एल्केन जोड़ दिया, ठीक है। इस ग्रुप से मैंने कहीं ना कहीं देखना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसा है, इस ग्रुप का मतलब हो गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। मैं यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकता हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आप लोग बताओ, जब अपन पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऐसी तो लाइन आएगी हेलोजेंस के अंदर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये लाइन आएगी। आप बताओ ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ईएन में क्या ना क्या होता है, ईएन के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आती है, कहीं कहीं ईएन डिक्रीज होता है, नीचे की तरफ जाने पर ईएन में कमी होती है। तो क्या इसका ईएन का ऑर्डर लिखो तो ईएन ऐसी आएगी, ईएन इसकी ज्यादा है, फिर ईएन इसकी ज्यादा है, फिर ईएन इसकी ज्यादा है। और हमें पता है जिसकी ईएन जितनी ज्यादा होगी कहीं ना कहीं वो माइनस आई उतना ज्यादा शो करेगा। मैं ऐसा लिख दूं, देखना माइनस आई, या फिर ऐसा लिखो ईएन प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के, जिसकी ईएन जितनी ज्यादा होगी उसका माइनस आई उतना ही ज्यादा होगा। आप लोग खुद बताओ इन चारों में ज्यादा माइनस आई किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, इसी टाइप से आप समझिए। मैंने ऐसा लिखा, देखना, तो मैंने लाइन ये लिखी, एक में लिख दो ओम सिंह से टिपो वाली, एक में लिखा ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम। इसमें भी क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ईएन डिफरेंस आएगा, ईएन में कमी आएगी। मैंने ऐसे लिखा OH SH और SEH, ये लिखा मैंने तीन चीजें। आप बताओ ईएन किसकी कम किसकी ज्यादा, तो ईएन कहीं ना कहीं आप इसमें बताओ भाई इसकी ईएन ज्यादा होगी और फिर धीरे धीरे ये कम हो रही है, तो OH की ईएन ज्यादा है, फिर SH की और बाद में SEH की ईएन ज्यादा है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है ना, ये आपको बात क्लियर हो रही है ना। इसी टाइप से अगर वैसे लिखते ना कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इस तरफ ईएन बढ़ रही है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कार्बन फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर इसकी ईएन का डिफरेंस हो जाएगा, इनके ईएन का बात हो गई। ठीक है भाई, अब आगे ऐसे देखना ग्रुप लिखे, मैंने एक लिखा नाइट्रो NO2, एक मैंने नाइट्रो लिखा है, एक मैंने साइनाइड लिखा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और एक मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अब आप बताओ इसके अंदर क्या ईएन का डिफरेंस होगा। तो ऐसे देखिए भाई, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है, दोनों की ईएन कार्बन से ज्यादा है, इन दोनों की बात कर रहा है, ईएन ज्यादा हो गई, सीधी सी बात है। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन दे रखा है और कार्बन और ऑक्सीजन, एक में मैंने कार्बन नाइट्रोजन दे रखा है, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन दे रखा है, तो कहीं ईएन इसकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप इसमें हाइब्रिडेशन देखना, इसका हाइब्रिडेशन था sp, इसका हाइब्रिडेशन था sp2, तो इसकी ईएन ज्यादा हो जाती है। ये आप एक ऑर्डर ध्यान रखना, एक आप ये ऑर्डर ध्यान रखना, आप ये ऑर्डर ध्यान रखना। ठीक है, ये आप ऑर्डर ध्यान रखना, आपको ऑर्डर्स बता रहा हूँ सारे, कि जिसकी ईएन ज्यादा होगी कहीं ना कहीं उसकी माइनस आई इफेक्ट भी उसका ज्यादा होगा। अपन ने तीन ऑर्डर देखे, एक मैं आपको पॉजिटिव वाली बात करता हूँ। जैसे मैंने ऐसे लिखा ऑर्डर, देखना, मैंने लिखा O पॉजिटिव, S पॉजिटिव, SE पॉजिटिव, है ना, ऐसा था ना। O वाला ये बात कर रहा हूँ, OH है ना, इससे बात करी मैंने ऐसे लिखा। अब आप लोग बताओ भाई ज्यादा भूखा कौन है इस चीज के अंदर, आप समझना ज्यादा भूख किसको लगी है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा भूख किसको है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा भूख किसको लग रखी है, जिसकी ईएन ज्यादा होगी कहीं ना कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जिस कंपाउंड की जिस एटम की ईएन ज्यादा है, क्या उसको भूख भी ज्यादा लगी है, और ऑलरेडी उसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। अरे भाई एक तो भूख लगी हुई है और उसको दौड़ाया जा रहा है, भूख लगी हुई है, ईएन सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन की, फिर भी उसको क्या कहता है, दौड़ाया जा रहा है, भूखे को दौड़ाया जा रहा है, क्या और ज्यादा नीड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ऑलरेडी ईएन ज्यादा है, पॉजिटिव लगा दिया, ईएन और बढ़ गई, यानी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी ईएन बढ़ेगी। मैं ऐसा लिख दूं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने पर ईएन बढ़ेगी, ऐसा लिख दो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर ईएन भी बढ़ेगी। ये लो भाई, ये बात भी क्लियर होती है अपनी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ईएन बढ़ेगी, और ईएन बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो मैं ऐसे लिख दूं, इसकी ईएन ज्यादा है, फिर इसकी ईएन ज्यादा है। अगर मैं ऐसे बात कर, देखना O पॉजिटिव, N पॉजिटिव और कार्बन पॉजिटिव, तो कहेंगे इसकी ईएन ज्यादा है, फिर इसकी ईएन ज्यादा है। समझे आप चीज को, ये सारी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सारी कहानी क्लियर होती है। हमें जो माइनस आई का जो प्रॉपर ऑर्डर है, हर एक चीज को मिलाकर जो एक ऑर्डर दे रखा मैंने, सब जितने मैंने आपको ऑर्डर बताया ईएन के अकॉर्डिंग, वो ऑर्डर को मिलाकर एक माइनस आई का पूरा ऑर्डर दे दिया गया है। वो पूरा ऑर्डर मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, रटना नहीं है दोस्त, रटने से बातें नहीं बनेगी, आपको पूरा प्रॉपर वे में याद रखना है, प्रॉपर वे में आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको रटने होता बुक पढ़िए, बुक से सारी चीज समझ आ जाती, लेकिन आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, अब मैं पूरा ऑर्डर यहाँ पे लिख देता हूँ, एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक, ऐसा लिखा मैंने, O पॉजिटिव, N पॉजिटिव और कार्बन पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब देखना मैं इसको थोड़ा हटाऊंगा और इस तरफ मैं ऑर्डर लिख देता हूँ।
ये ऑर्डर आप याद रखना भाई, माइनस आई का जो रिलेटेड ऑर्डर होगा वो पूरा आप याद रखना। माइनस आई ग्रुप, किसकी बात हो रही है? माइनस आई ग्रुप बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं देखना, मैंने ऐसे लिखा देखना, क्योंकि मैं बताता हूँ ना ओ पॉजिटिव में वो जो 2 लाइन थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो जो 2 लाइनें लिखी थी मैं उधर मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ कि पॉजिटिव चार्ज प्रोपोर्शनल होता है ई एन के, और ई एन प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। ठीक है, ये 2 बात मैंने लिखी थी उस तरफ। और मैं अब देखिए आगे इस तरफ लिखता हूं मैं माइनस आई ग्रुप के बारे में। तो माइनस आई ग्रुप में देखना बेसिकली सबसे पहले आता है ओ, पॉजिटिव वाली बात करेंगे तो पहले हमने ओ प्लस, ओ आर टू, फिर आता है ओ एच टू, ओ आर टू, ओ एच टू, सब पॉजिटिव वाला पहले आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ने पर इन बढ़ेगी और इन बढ़ने पर माइनस आई बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखना NR3, NH3, ये सब पॉजिटिव के अंदर आ रहा है ना, ये NH3। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद अपना आता है नाइट्रो, NO2। मैं इसको ऐसा बना दूं, बोलिए आप ऐसा। ठीक है, ये हो गया NO2। उसके बाद क्या आएगा? अभी अपन लिखा था NO2 के बाद क्या था? साइनाइड, तो मैं लिखा साइनाइड। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का OH। उसके बाद क्या आएगा? इसके जस्ट बाद आपको याद रखना होता है हेलोजन आता है। कौन आता है? हेलोजन। मैं लिख देता था ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये अपना ऑर्डर था, मैं अपन पहले बात कर चुका हूं इसकी। ये एक्स लिखा, उसका मतलब क्या हो जाएगा? हेलोजन हो जाएगा। भले आप डायरेक्ट लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आता है OR। आर का मतलब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। उसके बाद कौन आएगा दोस्त? उसके बाद आता है OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH। उसके बाद कौन आएगा? अब आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। फिर कौन आएगा? बेंजीन रिंग आएगी। ठीक है, अब कौन आएगा? अब आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और लास्ट में आता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो आई होता है वो क्या होता है? 0 होता है। हाइड्रोजन का आई जो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये एक ऑर्डर लिखा मैंने, ये माइनस आई का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये माइनस आई का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, टॉप क्लास लेवल से बात कर रखी मैंने। अपन ये ऑर्डर देख लेते हैं, पॉजिटिव वाले का कहीं कहीं ईएन ज्यादा होगा। पॉजिटिव में देखना ऑक्सीजन में पॉजिटिव लगा दिया, ऑक्सीजन भयंकर भूखा है, उस पर क्या लगा था? पॉजिटिव। आप देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव की ईएन ज्यादा हो जाएगी। फिर एन पॉजिटिव वाले की, ठीक है, कार्बन पॉजिटिव अभी यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, तो कार्बन पॉजिटिव अभी आया नहीं, 2 की बात करिए अपन। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद न्यूट्रल वाला। अगर मैं ऐसे बात करूं आपको देखना कि कार्बन पॉजिटिव, कार्बन न्यूट्रल और कार्बन नेगेटिव, तो बताओ ईएन किसकी ज्यादा होगी? ईएन होगी कार्बन पॉजिटिव की ज्यादा, फिर कार्बन न्यूट्रल, बाद में कार्बन नेगेटिव की। समझ रहे आप लोग चीज, है ना? कहीं ना कहीं ये भूखा ज्यादा है और इसको और भूखा कर रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन को देख लेना, ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन न्यूट्रल और ऑक्सीजन माइनस। तो कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर ईएन भी बढ़ती है, ईएन इसकी सर्वाधिक होगी। ये वाली बात अपने को समझनी होती है। ठीक है, क्या यहां तक कहानी क्लियर है अपने दोस्त? मैं आगे आपको बात करता हूं। तो अपने माइनस आई के ग्रुप के बारे में बात करिए कि माइनस आई ग्रुप कौन कौन सा होगा और किसकी ईएन कितनी ज्यादा होगी, ये सारी बात अपने करी है। अब आपको कभी भी इनके बारे में मैच करना, कभी स्टेबिलिटी निकालनी, तो ये अपन ये ऑर्डर निकालेंगे। अगर आपको एक माइनस आई ग्रुप निकालना आता है और आपको ये ऑर्डर याद है, आप सारी बात आसान कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे प्लस आई ग्रुप के बारे में। प्लस आई ग्रुप वो हमें क्या कहना चाहता है उसकी बात करता है। तो उसको समझने के लिए पहले तरह से मैं आपको इंटरमीडिएट की बात करता हूँ। वैसे मैं इंटरमीडिएट आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बात करूंगा थोड़ी सी इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में क्या आता है? एक तो आता है कार्बोकैटाइन, एक अपने आता है कार्बन फ्री रेडिकल, और एक अपना आता है कार्ब एनाइन। ये 3 चीजें अपने आती है कोर्स के अंदर, ये 3 चीजें अपने पढ़ी थी। ठीक है, अब आप समझना इसके अंदर देखना। जैसे मैं बात करता हूँ ईएन के बारे में, आप लोग खुद बताओ मुझे। मैंने ऐसे लिखा, देखो मैंने ऐसे लिखा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी मैंने इनके ऊपर क्या लगाया था? पॉजिटिव लगाया था, और पॉजिटिव लगाने पर कहीं ना कहीं इनकी भूख और बढ़ गई थी। ये ऑलरेडी भूखा था, इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल दिया। क्या बहुत ज्यादा इसको नीड है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। क्या इसको बहुत ज्यादा नीड है इसको इलेक्ट्रॉन की? ये इलेक्ट्रॉन को भर भर के खींचेगा, इसकी ये ज्यादा थी, इसलिए अपने इसकी ये ज्यादा थी, इसलिए इसको माइनस आई में सबसे पहले लिखा था, फिर अपने कहीं पॉजिटिव एन वाले को लिखा था। ठीक है, ये बात अपने करी। लेकिन इस तरफ अगर बात करता हूं, ये तो अपने माइनस आई की बात चली गई। अगर मैं लिख दूं ना इसके ऊपर उल्टा कर दूं, जस्ट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये न्यूट्रल है, ये क्या है? न्यूट्रल। फिर भी बात करो, इसकी एन ज्यादा और इसकी एन ज्यादा हो जाएगी, ये एन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, इस बार मैंने क्या कर दिया? कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव और ऑक्सीजन को नेगेटिव, इनको मैंने माइनस चार्ज दे दिया, माइनस का चार्ज। ठीक है, अब देखना इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा। आप लोग बताओ मुझे, क्या इसकी एन ज्यादा थी? अभी भी इसकी एन ज्यादा है, लेकिन प्लस आई का मतलब क्या होता है समझना? प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, प्लस आई का मतलब समझे आप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कहीं ना कहीं प्लस आई जो ग्रुप होगा उस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे, उस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। अब आप बताओ मुझे, अगर अब आप ऐसे देखना, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने ऐसे लिखा कार्बन और नाइट्रोजन, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन, मैंने ऐसे लिखा कार्बन और ऑक्सीजन। आप बताओ भाई, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ देगा, यानी ये खुद क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप हो गया, ये क्या हो गया, माइनस आई। हाँ हमें पता है ये तो माइनस है, ऑलरेडी अपने बात कर ली सारी, लेकिन ये प्लस आई होगा। अगर मैं इसके ऊपर माइनस लगा दूं, क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, इसकी ईएन कम है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर कम है कार्बन की, और मैंने इसके ऊपर इसको इलेक्ट्रॉन और दे दिए। आप समझना कॉन्सेप्ट को, कार्बन की इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखने की पावर कम है, और मैंने इसको और इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, और जब इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है तो कहीं ना कहीं प्लस आई ग्रुप कंटेंट बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो चीज को, वापस समझना, आप एक बार वापस समझना प्रोसेस को भाई, ऐसा समझे आप लोग, मैं कोई एटम हूं, कोई ग्रुप हूं, मुझे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और अगर मुझे मेरे ऊपर कोई आकर ऐसे जोर जमाए, मुझे ऐसे धमकी देकर बोले कि इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं उसको इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, क्योंकि मेरी ईएन कम है, मैं कार्बन हूं, मेरी ईएन कम है। अब मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 मेरे को नीड थी, वो भी मैं नहीं संभाल पा रहा हूं सही से, अगर धमकी देंगे वो भी निकाल दूंगा बाहर, लेकिन मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या मैं इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाऊंगा, और जब मैं इजीली इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन देने को ही तो बोलते हैं पॉजिटिव, प्लस आई, क्या बोलते हैं उसको, प्लस आई, यानी कहीं ना कहीं कार्बन माइनस का प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन माइनस का, और उसके बाद में ऑक्सीजन माइनस का प्लस आई ज्यादा होगा। ये अपने को बात क्लियर होती है, समझ गए ना आप कॉन्सेप्ट से, तो मैं आपको बात नहीं लिखता हूं, देखना तो आप ऐसे समझिए, प्लस आई की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्डर इसका ये आता है, ऐसा ऑर्डर, किसके रेस्पेक्ट में, प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहीं उसका प्लस आई बढ़ेगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई। कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्ब एनाइन के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्ब एनाइन। कौन देगा भाई, कार्ब एनाइन। एक बात तो फिक्स हो गई इसके अंदर, एक बात तो फिक्स हो गई कि जो प्लस आई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। प्लस आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उसका प्लस आई भी बढ़ेगा। यहां तक बात क्लियर है। दूसरी बात मैं और लिख सकता हूं, दूसरा बात मैं और लिख सकता हूं, देखना कि प्लस आई जो होता है वो कहीं ना कहीं ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो आप खुद समझिए, ईएन बढ़ रही थी, प्लस आई घट रहा था। ईएन का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचकर रखने की पावर, इसको ईएन नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, यानी कि ईएन को कम करना पड़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट हो गए इसके की पॉइंट, ठीक है भाई, यहां तक सारी काम क्लियर होगी, ठीक है भाई, और समझता अपन डिटेल के अंदर इसको, तो मैं पॉइंट्स लिखता हूं, देखना पॉजिटिव प्लस आई, तो प्लस आई जो इफेक्ट होता है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, नेगेटिव चार्ज के, पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताओ भाई कि जो प्लस आई होता है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के, ये भी बात अपने समझ में आती है, ठीक है। तीसरा देखना डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस, ये तो सभी सभी होता है, माइनस आई भी यही होगा भाई, है ना, डिस्टेंस, ये तो माइनस आई में भी यही होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, भले वो प्लस आई ग्रुप हो या फिर माइनस आई ग्रुप हो, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी टाइप से प्लस आई ग्रुप जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के, नंबर ऑफ कार्बन के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और प्लस आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल। अगर नंबर ऑफ, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो भी प्लस आई बढ़ जाएगा। ब्रांचिंग कब होगी, जब कार्बन नंबर सेम होगा ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर उसके पास इक्वल है, सेम है, तो अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो उसके अंदर ये सारी बात भी हो जाएगी, ठीक है। ये अपने थे प्लस आई की स्टेबिलिटी का जो भी सारी बात थी। अब देखना मैं प्लस आई का ऑर्डर लिखना भूल गया, प्लस आई का ऑर्डर देखिए भाई कैसे लिखेंगे, तो प्लस आई का जो ऑर्डर होता है प्लस आई ग्रुप का वो कुछ ऐसा होगा, देखिए आप लोग समझिए इस चीज को, ये मैंने इंपॉर्टेंट है अपना, इसको इंपॉर्टेंट कर ही लो प्लस आई, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसकी बात करिए, देखो दोस्त, तो ऐसा लिखते हैं इसको, पहले होगा अपना कार्बन माइनस का जो भी होता है, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन माइनस का, फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन माइनस का, फिर कौन आएगा, फिर आएगा अपने 3 डिग्री एल्किल, लिख दूं मैं 3 डिग्री से पूरा लिख देता हूं, 3 डिग्री जो एल्काइल ग्रुप होता है वो आएगा, तो लिख दो 3 डिग्री कार्बन। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 2 डिग्री कार्बन, कौन आएगा दोस्त, 2 डिग्री कार्बन, तो लिख देता हूं 2 डिग्री कार्बन। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 1 डिग्री कार्बन, तो लिख देता हूं मैं 1 डिग्री कार्बन।
1 डिग्री कार्बन। उसके बाद आएगा अपने इसके अंदर एक आइसोटोप का ऐसा प्रोसेस होता है, आइसोटोप के अंदर कहीं ना कहीं C3 पहले आता है, फिर CD3 और बाद में CH3। तो ये आप ध्यान रखें आइसोटोप की बात है, ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो CT3 आएगा, फिर CD3 और बाद में आएगा CH3। ये अपना जो ग्रुप लिखा है, ये सारा जो ग्रुप है ये प्लस आई का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप के बारे में बात करिए तो ये आप जरूर से ध्यान रखें भाई, है ना। ये लाइन मैं हटा देता हूँ। ये प्लस आई की बात होगी अपने, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक सारी बात क्लियर है दोस्त, है एकदम टॉप क्लास लेवल से। ये प्लस आई ग्रुप आप जरूर से ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज की बात अपन यहीं तक रखते हैं दोस्त, बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज अपने बहुत सारी बातें करी। आज अपने प्लस आई ग्रुप निकालना, माइनस आई ग्रुप निकालना, कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा नहीं होगा, और माइनस आई ग्रुप कौन कौन सा होता है, प्लस आई ग्रुप कौन सा होता है, इनके ऑर्डर के बारे में बात करी। इनका कल अपन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इनका एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, इनका यूजेस कहाँ कहाँ हो रहा है, किस टाइप से अपन इसकी एसिडिक स्टेट निकालता है, इससे बेसिक स्टेट कैसे निकालता है, कार्बोकैटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकालता है, वो सारी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए अपन इतने ही बढ़ते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। लगातार पढ़ाई करते रहे, लगातार प्रैक्टिस करते रहे दोस्त, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।